केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें दिव्यांग और वृद्ध लोग इमारतों, परिवहन के माध्यमों या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पेश आने वाली एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी दिक्कतों को दर्ज कर सकेंगे। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों का विलय कर दिया गया है। इसे अब संसद टीवी कहा जाएगा। संसद टीवी के पहले सीईओ रवि कपूर नियुक्त किए गए हैं। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को 211 देशों में 88वीं रैंक मिली। पिछले साल भारत को 83वीं रैंक मिली थी। भारत का स्कोर पिछले साल के 71 से गिरकर अब 67 हो गया है। इस रिपोर्ट में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्टेटस 3 से बदलकर पार्टली फ्री कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन 7 से 13 मार्च के बीच उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। इसका शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से किया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड या ASQ अवार्ड दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की पहल पर वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसके अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः इंदौर, सूरत और भोपाल रहे, जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, तिरुपति एवं गांधीनगर रहे। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ की जाएगी। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच चलाई जाएगी। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 2 पैसेंजर ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। ये हैं मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः पुणे एवं अहमदाबाद रहे। इस लिस्ट में अंतिम अर्थात 49वें स्थान पर श्रीनगर रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और कानपुर क्रमशः 26, 27 एवं 28वें स्थान पर रहे। 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों में शिमला प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भुवनेश्वर और सिलवासा क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। अंतिम अर्थात 62वें स्थान पर बिहार का मुजफ्फरपुर रहा। इस इंडेक्स में कुल 111 शहरों को शामिल किया गया था। इस इंडेक्स को पहली बार 2018 में जारी किया गया था। भारत सरकार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस समिति में 259 सदस्य शामिल हैं। यह समिति आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी। इसके लिए 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पहले अर्थात 12 मार्च 2021 से कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत हो जाएगी। सरकार आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से मनाएगी। सेरागुल सौतवे को 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। चीन के झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। राजस्थान सरकार ने अपने 2021-22 के बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट का नेवेली थर्मल पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। यह पावर स्टेशन तमिलनाडु में निर्मित किया गया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। इस रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो चिनार है। इस पहल का मकसद स्थानीय युवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना है एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना है। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी पुस्तक तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। प्लेटिपस जीवों के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के मकसद से इस अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जा रही एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार भाग ले रही है। संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा इस अभ्यास का आयोजन 3 से 27 मार्च के बीच किया जाएगा। यह एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसमें UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरब तथा दक्षिण कोरिया की वायुसेनाएं भी भाग लेंगी।
78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड ने जीता है, जबकि बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड द क्राउन ने जीता है। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार करने वाले पहले क्रिकेटर एवं पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। वर्तमान में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। रोनाल्डो के फॉलोअर्स की संख्या 266 मिलियन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घरै की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका या होम नेम प्लेट लगाई जाएगी, ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवायु को मॉनिटर करने के लिए आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया। इस उपग्रह को सोयूज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के सागर शहर में वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया गया। वीरांगना झलकारी बाई ने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रिय सहेलियों में से एक थीं। इटावा लाइन सफारी से एक शेर और एक शेरनी को गोरखपुर के अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर में ट्रांसफर किया गया। इस शेर का नाम पटौदी और शेरनी का नाम मरियम है। देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक में बनाया जाएगा। हाल ही में केरल में अट्टकुल पोंगल त्यौहार मनाया गया। तिरुवनंतपुरम के अट्टकुल भगवती मंदिर में इस त्यौहार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अट्टकुल पोंगल दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। इस उत्सव में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। भारतीय अमेरिकी मजू वर्गीस को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 5 से 11 मार्च के बीच ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के हर्सेल गिब्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विश्व स्तर पर 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम या यूएन एड्स द्वारा 2014 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का प्रतीक या सिंबल तितली है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2% आबादी, मुख्य रूप से बच्चे, ओटिटिस मीडिया से पीड़ित हैं। कानों से बहाव होने वाली बीमारी को ओटिटिस मीडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या नेशनल सेफ्टी डे प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम है सड़क सुरक्षा। 4 मार्च को ही नेशनल सिक्योरिटी डे भी मनाया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया। इसे 2 से 4 मार्च के बीच आयोजित नौवहन भारत शिखर सम्मेलन या मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 की पृष्ठभूमि में मनाया गया। चाबहार ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का एक बंदरगाह है। भारत इसका उपयोग अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए करता है। पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस अनिंद्या दत्ता द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में भारतीय टेनिस के इतिहास के बारे में लिखा गया है।